बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम फिज़िक्स की जो प्रैक्टिकल नोटबुक है फॉर अ मैट्रिक 10th क्लास वो हम कैसे बआसानी बना सकते हैं और किस तरह बनाकर इसको पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो के मतलब कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास फ़िज़िक्स की जो प्रैक्टिकल नोटबुक है मेरी फॉर अ मैट्रिक 10th क्लास में आपको दिखाता हूँ। ये आप लोग चेक करें। इसका जो सबसे पहला पेज होगा वो होगा सर्टिफिकेट। ये इसने सर्टिफिकेट वाले पेज का मैं आपको बता दूं तो ये ज़्यादातर चेक होता है जब आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं उस वक्त। सबसे पहले इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम। यहाँ पर आपने अपना स्टूडेंट नेम लिखना है जो आपका बे फॉर्म पर दिया हुआ होगा या आपका रोल नंबर स्लिप पर जो दिया हुआ होगा वो आपने यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पर आपने अपनी क्लास लिख लेनी है। यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिख लेना है और यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर वो लिखना है जो आपका रोल नंबर स्लिप पर आपको अलॉट किया हुआ होगा। नीचे यहाँ पर आपको स्कूल का नेम दिया हुआ है। यहाँ पर आपने स्कूल का नेम वो लिखना है जो स्कूल का नेम जहाँ पर आपका ये प्रैक्टिकल जो है होना है या जो आपको रोल नंबर स्लिप पर स्कूल का नेम अलॉट हुआ है वो। नीचे आपके यहाँ पर साइन ऑफ अ टीचर क्लास टीचर, साइन ऑफ अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उम्मीद करता हूँ इस पेज की आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आ जाता है चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। इसके कितने प्रैक्टिकल हैं? इसके 5 प्रैक्टिकल हैं। आगे आ जाता है चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके भी 4 प्रैक्टिकल हैं। आगे आ जाता है चैप्टर नंबर 15। इसके 2 हैं और 16 के भी 2 हैं। चलिए हम पहली प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलते हैं आपको जी। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि चैप्टर नंबर 12 इसका सबसे जो पहला प्रैक्टिकल है चैप्टर नंबर 12 का 12 पॉइंट एक्सपेरिमेंट 12.1 वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग अ ग्लास स्लैब। ये प्रैक्टिकल का नेम है। ये इसकी डायाग्राम दी हुई है। ये इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर इसका ये देखें मटेरियल रिक्वायर्ड जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पर इसका प्रोसीजर ये मुकम्मल दिया हुआ है। नीचे ऑब्जर्वेशंस और ये कंक्लूजन जो इसका रिज़ल्ट है। इसको मैं इधर रखता हूँ। आपको मैं ले चलता हूँ एंड वाले पेज पर जहाँ पर ये मैंने प्रैक्टिकल लिखा हुआ है ताकि आपको दिखा सकूँ कि आपने किस तरह ये जो प्रैक्टिकल है ये लिखना है। चले फर्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल यहाँ पर आपने सबसे ऊपर प्रैक्टिकल का नेम लिख लेना है। प्रैक्टिकल मतलब है जो आपका प्रैक्टिकल आप लिख रहे हैं उसका आगे इसी लाइन पर आपने शुरू करनी है उसकी हेडिंग। यहाँ पर इसकी हेडिंग दे देंगे आप। सबसे ऊपर आपने जो फर्स्ट ऊपर हेडिंग होगी जो प्रैक्टिकल का नेम होगा। उसके बाद आपने मटेरियल रिक्वायर्ड जो है लिख लेना है। उसके बाद आपने प्रोसीजर लिख लेना है। ये चेक करें मैंने प्रोसीजर लिखा हुआ है। उसके बाद ये चेक करें आपने ऑब्जर्वेशन जो है ये आपने लिख लेनी है। उसके बाद ये आपने डायाग्राम बना लेनी है और लास्ट पर आपने रिज़ल्ट लिख लेना है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि पीछे जो प्रैक्टिकल दिया हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें होगी। एक प्रैक्टिकल में जैसे प्रिकॉशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन आपने जब आगे प्रैक्टिकल लिखना है तो सिर्फ आपने 5 चीज़ें जो है वो आपने ख्याल में रखनी है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का नेम, एक्सपेरिमेंट की हेडिंग। दूसरी चीज़ आपने सिर्फ मटेरियल जो रिक्वायर्ड दिया हुआ होगा वो 2 ज़्यादा भी हो तो 2 लाइन्स का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, वो आपने देना है। उसके बाद आपने तीसरी चीज़ प्रोसीजर आ जाएगा। चौथी चीज़ आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है इसकी। 5वीं चीज़ इसकी आ जाएगी डायाग्राम और 6वीं चीज़ इसका रिज़ल्ट। ये 5 चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो आपका एक जो प्रैक्टिकल है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं तो सबसे पहले मैंने प्रैक्टिकल का ये नेम लिखा हुआ वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग ग्लास स्लैब। पीछे आपको ले चलूँ तो ये चेक करें वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग अ ग्लास स्लैब।
आगे आ जाता है मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चेक करें, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। ये मैंने लिख लिया, ये मैं लाइट में करता हूँ, आपको लग रहा है। ये मटेरियल रिक्वायर्ड आ गया। इसके बाद साथ ही ये नीचे लिखा हुआ है प्रोसीजर्स के पॉइंट। ये आपने सारे पॉइंट प्रोसीजर के जो होंगे वो लिख लेने हैं। इधर ये क्या, ये साथ ही नीचे ऑब्जर्वेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग आ जाएगा। इसमें ये जब आपको दिया हुआ होगा ऑब्जर्वेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग, ये आपको सिर्फ जो है खाली दिया हुआ होगा टेबल, लेकिन यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करके लिखी हुई है, तो इसलिए ये सारी कैलकुलेशन ठीक है। आप यहीं से कॉपी करके तो अपनी जो आपकी बुक होगी, नोटबुक होगी, उस पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ये ऑब्जर्वेशन लिख लेनी है। लास्ट पर आपने ये जो रिज़ल्ट है वो लिख लेना है। ये सारे प्रैक्टिकल्स के लिए जो जो इस कॉपी में प्रैक्टिकल दिए गए हैं उन सब के लिए यही तरीकाकार होगा प्रैक्टिकल हल करने का। और ये आपने जो डायाग्राम दी हुई है ये लिख लेनी है और उधर बना लेनी है। अब आगे वाले प्रैक्टिकल पर आ जाते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 12.2, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले आ गया एक्सपेरिमेंट का नेम। इसकी ये देखिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी गई है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। नीचे ये इसकी है डायाग्राम दी हुई, लेकिन ये जो डायाग्राम है ये आपने बनानी नहीं है क्योंकि प्रोसीजर अभी आगे है, तो जो डायग्राम प्रोसीजर के बाद आती है आपने वो बनानी होती है। तो यहाँ पर आ जाता है मटेरियल रिक्वायर्ड। सबसे पहले आपने प्रैक्टिकल का नेम देख लिया, इसके बाद ये मटेरियल रिक्वायर्ड आ गया इसका। उसके बाद ये इसका प्रोसीजर आ गया मुकम्मल। प्रोसीजर लिखने के बाद आपने ये वाली जो डायग्राम है ये बना लेनी है, ये वाली इसके लिए बनानी है। 12.2 के लिए ये वाली होगी डायग्राम, ये आप बना लें। उसके बाद इसकी आ जाती है ऑब्जर्वेशंस, ये मैंने कैलकुलेट की हुई है सारी, ये आपने लिख लेनी है। लास्ट में ये कंक्लूजन रिजल्ट आ जाएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये आगे किस तरह किया हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर 12.2। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया हूँ। एक्सपेरिमेंट 12.1 में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये वाला आपने एक कंप्यूटर पेपर ले लें, एक पेंसिल ले लें, एक स्केल ले लें और यहीं से इस तरह की कॉपी करके बनाकर इधर 7 स्टेपरल कर लें, एक ये और एक ये दोनों आप जो एक्सपेरिमेंट नंबर 12.1 होगा उसके साथ पेस्ट कर लें। अगर ये आप पेस्ट करते हैं तो फिर आपके इस प्रैक्टिकल में मुकम्मल मार्क्स होंगे। इस तरह के दो जो है ना, सिर्फ 2 प्रैक्टिकल में उनमें आपने इस्तेमाल करने हैं और उधर लगाने हैं, बाकी में इनकी ज़रूरत नहीं है, होते ही नहीं है, उन्होंने दिए हुए नहीं है। आगे आ जाता है एक्सपेरिमेंट नंबर 12.3, डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ ग्लास यूजिंग लाइट रे बॉक्स और बाय अ प्रिज्म। सबसे पहले आपने इसी तरह प्रैक्टिकल का नेम लिख लेना है। उसके बाद आपने मटेरियल रिक्वायर्ड जो दिया हुआ होगा पीछे वो लिख लेना है। उसके बाद आपने सारा प्रोसीजर लिख लेना है। उसके बाद आपने ये वाली 12.3 की डायाग्राम जो है ये वाली आपने बनानी है, ये वाली आपने डायाग्राम बना लेनी है अच्छी सी खूबसूरत सी। इसका ये ऑब्जर्वेशन वाला ये इस तरह का होगा टेबल, ये आपने बना लेना है और ये लास्ट पर इसका आपने रिजल्ट लिख लेना है। द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 42 डिग्री इफ़ रिफ्रैक्शन इंडेक्स इज 15.3। आपको मैं इस तरह HD क्वालिटी की वीडियो है इसलिए आप यहीं से देखकर अपनी कॉपी भी बना सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आप वहीं से कॉपी करके अपनी लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स मुकम्मल आएंगे। आगे आ जाता है एक्सपेरिमेंट नंबर 12.4। एक्सपेरिमेंट नंबर 12.4 का अगर आपको बताऊं तो ये देखें, ये वाले 12.3 की हमने डायग्राम बनाना जी। ये आ जाता है प्रिज्म वाला जो है आपका एक्सपेरिमेंट, इसका नेम है, ये चेक करें, ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे पहले आपने प्रैक्टिकल का नेम एक्सपेरिमेंट नंबर 12.4, आगे उसका नेम प्रैक्टिकल का। उसके बाद आपने ये जो मटेरियल रिक्वायर्ड दिया हुआ है ये लिख लेना है। उसके बाद आपने प्रोसीजर लिख लेना है, ये सारा मुकम्मल प्रोसीजर लिखने के बाद आपने ये वाली जो इधर दी है डायाग्राम ये बना लेनी है अच्छी सी खूबसूरत सी करके। उसके बाद ये वाला ऑब्जर्वेशन वाला जो टेबल है ये मैंने फिल किया हुआ है, आपने ये लिख लेना है। लास्ट पर आप कंक्लूजन रिजल्ट लिख दें। ये प्रैक्टिकल मैं आपको 12.4 लास्ट पर दिखाता हूँ जैसे मैंने किया हुआ, चेक करें।
सबसे पहले ये चेक करें, मैंने लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर 12.4 द पाथ वे ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे पहले मैंने 12.4 लिखा, प्रैक्टिकल का नेम लिखा, मटेरियल रिक्वायर्ड उसके बाद लिखा, उसके बाद मैंने ये सारा प्रोसीजर इसका लिखा जो इसका मुकम्मल प्रोसीजर था। उसके बाद ये देखें मैंने इसकी ये जो डायाग्राम पीछे दी हुई है वो बना ली है। डायाग्राम बनाने के बाद ये ऑब्जर्वेशन वाला जो टेबल था ये मैंने बना लिया है। लास्ट पर ये रिज़ल्ट आ गया। अब इसमें भी जैसे आपने 12.1 में साथ 2 कंप्यूटर पेपर अटैच किए थे, इसी तरह ये जो सेकंड प्रैक्टिकल है वो ये है। इसमें भी आपने इसी तरह प्रिज्म के ये स्केल पेंसिल की मदद से कंप्यूटर पेपर पर ये बनाकर एक इस तरह की और दूसरी इस तरह की आपने सेम ये दोनों बनाकर साथ ही डिस्टेपरल कर लेनी है। तो इसी तरह 12.4 जो प्रैक्टिकल है वो आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब अगला आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं तो 12.5 एक दफ़ा पीछे ले चलता हूं आपको। जी सबसे पहले आ जाएगा फाइंड अ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस बाय पैरेलैक्स मेथड। ये इसकी आ जाएगी डायाग्राम, ये आपने बनानी है। ये इसका मटेरियल रिक्वायर्ड आ जाएगा, ये इसका प्रोसीजर आ जाएगा। ये इसका ऑब्जर्वेशन वाला टेबल आ जाएगा और लास्ट पर रिजल्ट। मैं आपको एंड पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह आपने ये जो है बनाना है। ये चेक करें एक्सपेरिमेंट नंबर 12.5। सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंट का नेम लिख लेना है, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड लिख लेना है, उसके बाद आपने प्रोसीजर लिख लेना है मुकम्मल। उसके बाद आपने ये वाली जो मैंने आपको पीछे डायाग्राम बताई है वो बना लेनी है खूबसूरत सी। उसके बाद आपने ये वाला ऑब्जर्वेशन वाला मैं आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ, सेम आप यहाँ से कॉपी करके लिख सकते हैं। आप मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि ज़्यादातर आप यहीं से जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वहाँ से देख कर बनाएं, तो आपको ज़्यादा जो है ना आसानी होगी। ये आप बना लें ऑब्जर्वेशन, उसके बाद मीन फोकल लेंथ इक्वल टू 16.2 और लास्ट में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इस तरह 12.5 जो प्रैक्टिकल है ये आपको मुकम्मल हो जाएगा। आगे आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 14.1। आगे एक्सपेरिमेंट नंबर 14.1। इसका यूनिट 14 का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट का नेम आ जाता है, ये चेक करें, वेरीफाई ओम्स लॉ यूजिंग वायर एज कंडक्टर। उसके बाद ये इसकी जो है एक ये दी हुई है डायाग्राम, ये आपने बना लेनी है। ये इसका मटेरियल रिक्वायर्ड ऊपर दिया हुआ है, ये इसका सारा प्रोसीजर दिया हुआ है, ये इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं और इधर लास्ट पे आगे रिज़ल्ट लिखा हुआ होगा। ये चेक करें, ये लास्ट पर इसका रिज़ल्ट है। मैं अब आगे ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये वाला प्रैक्टिकल मैंने कैसे लिखा है। सबसे पहले ये चेक करें, आपने इसी तरह प्रैक्टिकल का नेम लिख लेना है, वेरीफाई द ओम्स लॉ यूजिंग वायर एज अ कंडक्टर। उसके बाद आपने इसका जो मटीरियल रिक्वायर्ड होगा वो लिख लेना है, मटीरियल रिक्वायर्ड होगा वो आपने लिख लेना है। मटीरियल रिक्वायर्ड लिखने के बाद यहाँ पर नीचे आपने प्रोसीजर होगा वो लिख लेना है पीछे से देखकर। ये वाली जो डायाग्राम है ये आपने बना लेनी है खूबसूरत सी स्केल की मदद से, और ये वाली जो रीडिंग मैंने लिखी हुई है ये आपने लिख लेनी है। ये ऑब्जर्वेशन और रिज़ल्ट मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर यहाँ से तो जो है ना अपना नोट कर सकते हैं ये सारी ऑब्जर्वेशन। इस तरह हमारा 14.1 जो प्रैक्टिकल है ये भी हो गया मुकम्मल। अब आगे आ जाता है 14.2। मैं आपको ले चलता हूँ 14.2 की तरफ। स्टडी रेजिस्ट, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का नेम आ जाएगा 14.2 का, स्टडी रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। उसके बाद इसकी ये वाली एक दी है डायाग्राम बनाने के लिए, एक ये वाली दी गई है। आपको वैसे पता चलेगा कि डायाग्राम जो है वो कौन सी बनानी है। तो ये देखें पहले प्रोसीजर के पॉइंट में लिखा हुआ है 14.22, ये चेक करें 14.22। ये वाली आपने डायाग्राम बना लेनी है और इसमें ये वाला आपको मटेरियल रिक्वायर्ड ऊपर दिया हुआ है ये लिख लेना है। इधर आपने प्रोसीजर जो है ये मुकम्मल आपने लिख लेना है। आगे आपको ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नहीं लिखी हुई लेकिन मैंने लास्ट पर की हुई है। ये वाला प्रैक्टिकल मैं आपको लास्ट पर ले चलता हूँ, वहाँ पर जो है आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है।
ये चेक करें 14.2 सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का नेम, स्टडी रजिस्टर इन सीरीज सर्किट, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड आपने लिख लेना है, उसके बाद आपने ये सारा इसका प्रोसीजर लिख लेना है। ये वाली जो आपको मैंने पीछे डायाग्राम बताई है ये आपने बना लेनी है। डायाग्राम बनाने के बाद ये इसकी ऑब्जर्वेशन वाला और रिज़ल्ट लिखा हुआ है, ये आप यहाँ से कॉपी करके देख कर लिख सकते हैं। आगे आ जाता है एक्सपेरिमेंट नंबर 14.3 स्टडी रजिस्टर इन पैरेलल सर्किट। मैं आपको पीछे ले चलता हूँ एक बार। 14.3 स्टडी रजिस्टर इन पैरेलल सर्किट। सबसे पहले इसका आ जाता है मटेरियल रिक्वायर्ड। ये इसका मटेरियल रिक्वायर्ड है, आपने पीछे से देख कर लिख लेना है यहाँ से। इसके बाद इसका प्रोसीजर लिख लेना है। प्रोसीजर लिखने के बाद आपने ये वाली जो इसकी डायाग्राम दी हुई है ये बना लेनी है खूबसूरत सी। ये ऑब्जर्वेशन वाला दिया हुआ है टेबल, ये आपने फिल कर लेना है। और लास्ट पर इधर कंक्लूजन रिजल्ट दिया हुआ है। मैं आपको लास्ट पर ये प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि मैंने ये कैसे किया। ये चेक करें, स्टडी रजिस्टर इन पैरेलल सर्किट। सबसे पहले आपने नाम, उसके बाद इसका मटेरियल रिक्वायर्ड आपने लिख लेना है, उसके बाद इसका मुकम्मल जो प्रोसीजर होगा वो आपने लिख लेना है। ये इसकी ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट दिया हुआ है, ये चेक करें। आपने ये आप यहीं से कॉपी करके ये लिख सकते हैं। ये हो गया। आगे आ जाएगा इसकी ये वाली आपने डायाग्राम बना लेनी है खूबसूरत सी। चेक करें। अब अगला प्रैक्टिकल आ जाता है 15.1। 15.1 की तरफ आपको ले चलता हूँ। जी, सबसे पहला प्रैक्टिकल आ गया 15.1। ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। सबसे पहले आपने प्रैक्टिकल का ये नेम आ गया, ये वाली इसकी डायाग्राम होगी, ये आपने बनानी है। ये इसका मटेरियल रिक्वायर्ड दिया हुआ होगा और ये इसका प्रोसीजर है और इसका लास्ट में कंक्लूजन। और इसकी जो है ना ऑब्जर्वेशंस नहीं है, दिया हुई नहीं है इसमें। लास्ट पर आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह आपने करना है। फिफ्टीन 15.1 आ गया, ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। आगे आ जाएगा मटेरियल रिक्वायर्ड, इसका आपने ये लिख लेना है जो पीछे आपको मैंने दिखाया दिया हुआ होगा। आगे आपने ये इसका मुकम्मल प्रोसीजर लिख लेना है। प्रोसीजर लिखने के बाद ये वाली जो डायाग्राम है आपने ये बना लेनी है। डायाग्राम बनाकर ये जो रहता प्रोसीजर है मैंने आगे लिखा हुआ, अगले पेज पर आपने लिख लेना है। आगे आ जाता है एक्सपेरिमेंट नंबर 16.1। ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट लेंथ ही है, लेकिन आप पीछे से मैं आपको इसका नहीं दिखाता, आपको मैं यहीं पर ही इसको समझा देता हूँ। 16.1 के जो ये जो प्रैक्टिकल है इसके 5 पार्ट हैं, ABCDE एंड E। तो यहाँ पर आप ये देख लें, इसका नाम है सेटअप एंड स्टडी और एंड नॉट नार एंड नैंड गेट। सबसे पहले इसका मटेरियल रिक्वायर्ड जो होगा वो सब का सेम होगा। ये वाला आपने पीछे से देखकर मटेरियल रिक्वायर्ड इसका लिखा हुआ होगा वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने एक ही हेडिंग दे लेनी है। एक ही हेडिंग देने के बाद आप लिखेंगे सेटअप एंड स्टडी ऑफ और गेट जो सबसे पहला प्रैक्टिकल है, ए पार्ट। इसका मटेरियल रिक्वायर्ड अलग से नहीं होगा, मटेरियल रिक्वायर्ड वही होगा जो आपने ऊपर लिख लिया है। सिर्फ इसका प्रोसीजर जो होगा इन सब का अलग होगा। प्रोसीजर आपने जो ए वाले पार्ट का होगा वो लिख लेना है। ये इसका टेबल है, ये हर का टेबल और डायाग्राम रिजल्ट प्रोसीजर अलग अलग होगी। यहाँ पर इस ओ का मतलब है ऑन और फन का मतलब है ऑफ। मैं आपको इधर लिख के एक बार जो है दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। चेक करें, फन का ओ का मतलब है ऑन, फन का मतलब है ऑफ। ये मैंने अपने लिए लिखा हुआ था क्योंकि मुझे तो समझ आ जाती है, आपको मैंने एक बार समझा दिया। तो सबसे पहले आपने यहाँ ये वाला ये जो होगा टेबल ये सब अलग अलग होगा।
इसकी पार्ट एक ये वाली है, आपने बना लेनी है एक डायाग्राम, एक ये वाली बना लेनी है और नीचे इसका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। दी आउटपुट ऑफ और गेट इज़ ऑन इफ़ इनपुट ए बी और बोथ आर ऑन। ये आपका इसका ये टेबल इस तरह ए का ये प्रोसीजर लेके आपका 16.1 का पार्ट ए जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ। एंड गेट, सबसे पहले एंड गेट का आपने जो है प्रोसीजर लिख लेना है। प्रोसीजर लिखने के बाद ये इसका आ जाएगा टेबल आ जाएगा, आपने बना लेना है। एक इसकी ये आ जाएगी डायाग्राम, ये पीछे सब कुछ दिया हुआ होगा, वहाँ से कर ले सकते हैं। पीछे सिर्फ कंक्लूजन रिज़ल्ट और ये जिसके अंदर मैंने ओ और फन ऑन ऑफ फिल किया हुआ है ये नहीं दिया हुआ होगा, ये आप यहाँ से देख कर लिख सकते हैं। इस तरह ये बी पार्ट भी हो गया। आगे आ जाता है पार्ट सी नॉट गेट। सबसे पहले आ जाता है प्रोसीजर सेटअप द सर्किट की ए ओपन एंड नॉट स्टेट ऑफ लेड। ये आप जो है सबसे पहले इसका पार्ट सी का प्रोसीजर लिख लें। प्रोसीजर लिखने के बाद ये इसका छोटा सा ऑब्जर्वेशन वाला जो होगा ये आपने बना लेना टेबल। ये वाली इसकी होगी डायाग्राम और लास्ट पर कंक्लूजन पार्ट सी का रिज़ल्ट। आगे आ जाता है डी आ गया नॉर गेट हमारा। सबसे पहले इसका आपने प्रोसीजर लिख लेना है, 2-3 लाइन्स ही हैं। उसके बाद आपने इसकी ये ऑब्जर्वेशन लिख लेनी है। ये वाली इसकी आ जाएगी डायाग्राम, ये आ जाएगा इसका रिज़ल्ट लास्ट पर। द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज़ ऑन एंड बोथ ऑफ इट इनपुट आर ऑफ। लास्ट पेज आ गया हमारा और लास्ट प्रैक्टिकल आ गया। लास्ट प्रैक्टिकल तो नहीं, प्रैक्टिकल का लास्ट वाला पार्ट आ गया जिसका नाम है नैंड गेट। सबसे पहले इसका आपने प्रोसीजर लिख लेना है। प्रोसीजर लिखने के बाद आपने इसका ये जो टेबल दिया हुआ है ये बना लेना है। टेबल बनाने के बाद आप यहाँ पर ये वाली जो डायाग्राम इसकी दी हुई है वो बना लें और लास्ट पर रिज़ल्ट लिख लें। दी आउटपुट ऑफ नैंड ऑफ एफ व्हेन बोथ इट्स इनपुट आर ऑन। ये आपने लिख लेना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल काफ़ी आपने खूबसूरत सी बनानी है क्योंकि खूबसूरती के ही सारे मार्क्स होते हैं और यही देखकर जो आपको एग्जामिनर होगा वो आपको मार्क्स देगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।